यही वो ए लिमिटेड है जिसने बी लिमिटेड को अक्वायर किया था। ये ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, और हमें बनाना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलिए तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं और साथ साथ समझते हैं कि क्या नई बातें हैं और क्या पुरानी बातें थी। तो पहले बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो यहाँ लिखते हैं हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ किसकी, ए लिमिटेड, क्योंकि ये बैलेंस शीट तो ए लिमिटेड की है ही, क्योंकि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया है। तो एक्वायर करने से ए की बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट्स आते हैं उसको हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो पहले क्या होता है, यहाँ पे होता है शेयर होल्डर्स फंड होता है। शेयर होल्डर्स फंड में आपका आता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल होता है। दूसरा क्या होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरा ये नई बात है इसलिए इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ताकि ये आपको याद रहे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया था, याद है जब भी हम कंसोलिडेशन सॉल्व करते हैं 3 बातों का ध्यान रखते हैं। चलो रिपीट करते हैं। पहला होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल या गुडविल रिजर्व, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही गुडविल कहते हैं। दूसरा होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वही माइनॉरिटी इंटरेस्ट है जो एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग कैलकुलेट किया गया था। और तीसरी चीज क्या होती है, होल्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी। आई होप यू रिमेंबर्ड। नाउ थर्ड थिंग क्या होती है, करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। तो चलो देखते हैं कुछ नॉन करंट जैसा है। बी लिमिटेड में नॉन करंट जैसा कुछ भी नहीं है और ना ही ए लिमिटेड में नॉन करंट जैसा कुछ भी है। तो सीधे करंट लायबिलिटी लिखते हैं हम, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। यहाँ होते हैं आपके नोट्स, अमाउंट। मैं सबके नोट्स और अमाउंट नहीं दूंगा, वो आप अपने आप कर सकते हैं, मैं कुछ ही चीज़ों के बताऊंगा। यहाँ हम टोटल लिख देते हैं, यहाँ हो गया टोटल। चलिए दिखाते हैं टोटल। रिजर्व एंड सरप्लस में पहले लेते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में जो शेयर कैपिटल ए की है वही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम इसके शेयर कैपिटल को 400 को और 100 को प्लस नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा काम हम एमैल्गमेशन में करते हैं। जब 100% एब्जॉर्प्शन होता है या मर्जर होता है तब हम इस 100 और इस 400 को ऐड करते हैं, क्योंकि कुछ परसेंटेज मोर देन 51% होल्ड किया गया है। बी लिमिटेड को ए ने सब्सिडरी बनाया है इसलिए, और उसका इफेक्ट 3 पॉइंट में हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही। इसलिए हम केवल यहाँ पे जो ए के शेयर्स दिए हुए हैं 400 दिस, हम सिर्फ यही शो करेंगे जो कि कितना है 400 है। रिजर्व एंड सरप्लस, चलिए रिजर्व एंड सरप्लस की हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन हम देखेंगे पीछे पन्ने पे देख लेते हैं। चलिए आइए, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कितना रिजर्व है इनके पास पहले से, इनके पास R&S पहले से पड़ा हुआ है। कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है इनका, 120। फिर P&L भी इनके पास है विच इज 80, ठीक। अब हमने जब ए लिमिटेड ने एक्वायर किया था बी लिमिटेड को, तो बी लिमिटेड ने कुछ प्रॉफिट भी कमाया था फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। वो कमाया था 30 रुपीज़ प्रॉफिट। यहाँ हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा। और उसमें ए लिमिटेड का हिस्सा कितना है 60% है, और 30 × 60% हो जाएगा 18। तो यहाँ हम 18 ऐड करेंगे। 18 क्या है, होल्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, होल्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट राइट। और कुछ बाकी है? बिल्कुल बाकी है। हमने यहाँ पे कैपिटल रिजर्व भी कैलकुलेट किया था। ये कैलकुलेट करते हुए रिपीटेडली ध्यान रखिएगा, अगेन एंड अगेन, 3 बातों को कैलकुलेट करने के बाद उसका इफेक्ट भी बैलेंस शीट में सही से दिखाना है। कैपिटल रिजर्व है तो बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा एज अ कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जो कितना होगा 42। टोटल करेंगे इसका हम 120 + 80, 120 + 80
प्लस 18 प्लस 42 which is $260, sorry, rupees, just joking, 260 rupees, राइट। तो बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे 260 वर्किंग नोट जो भी हमने बना रखा है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने ये भी कैलकुलेट किया था, वो हमने कैलकुलेट कहाँ किया था, यहाँ किया था। कितना था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, रिपीट करते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, और डेट ऑफ रिपोर्टिंग में से क्या नेटवर्थ निकालेंगे सब्सिडरी कंपनी की एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है, मतलब कि बी लिमिटेड का कितना हिस्सा है उस नेटवर्थ में, जो कि है 40%। तो 250 नेटवर्थ थी, तो 250 का 40% होगा 100। तो इसको डायरेक्ट 100 को हम यहाँ शो कर देंगे। 100 मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ ताकि आपको ये भी याद रहे। राइट। करंट लायबिलिटी, एक ही कोई करंट लायबिलिटी है क्या? ऑफ कोर्स दी हुई है, 50 दी हुई है। बैलेंस शीट को आप देख लीजिएगा ध्यान से, वीडियो स्टॉप करके। 50, तो हमारा टोटल बैलेंस शीट इस लायबिलिटी साइड का कितना होगा टोटल 400, 260 प्लस का 100 प्लस का 50, टोटल हमारा होगा नो सॉरी, ये नहीं करेंगे। करंट लायबिलिटी एल की कितनी थी, 50 थी, राइट 50। यहाँ हम बी लिमिटेड की भी लायबिलिटी को जोड़ेंगे जो कि कितनी थी, 10, राइट। शेयर कैपिटल में इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि उसका हमने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट निकाल चुके हैं हर चीज़ का, जो कि आ चुका है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी, जिसके कैलकुलेशन हो चुकी है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, होल्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट से भी कैलकुलेशन हो चुकी पहले से है, इसलिए वहाँ पे हमने दोनों को ऐड नहीं किया। लेकिन करंट लायबिलिटी का कोई भी इफेक्ट इन 3 कैलकुलेशन में नहीं आता है। तो क्योंकि 3 कैलकुलेशन में नहीं आता है इसका इफेक्ट, इसलिए दोनों की करंट लायबिलिटी को ऐड करेंगे। ये 50 जो है ये ए लिमिटेड का है और ये 10 है ये बी लिमिटेड का है। टोटल मिला के यहाँ 60 हो जाएगा, माय मिस्टेक, जो कि टोटल कैलकुलेट करेंगे हम। तो 10 और जोड़ दो, इसमें हो जाएगा आपका 820। चलिए असेट साइड आते हैं हम। तो ये हुआ असेट्स, राइट। असेट्स में हुआ पहला नॉन करंट असेट, इसमें आपका या PPE जो कि होता है ए नाम से जाना जाता है, सॉरी। बी आपका होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और दूसरा आपका होता है करंट असेट्स। क्योंकि ये करंट असेट्स होता है तो करंट असेट्स है तो है, बात ही खत्म। तो चलिए पीपी में भी वही हाल करेंगे, क्योंकि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उन 3 कैलकुलेशन में नहीं आया है, इसलिए इसके भी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की पीपीई को यानी फिक्स्ड एसेट्स को ऐड कर दिया जाएगा। तो ए लिमिटेड का कितना है, ए लिमिटेड का बैलेंस शीट उठाते हैं। ए लिमिटेड का फिक्स्ड एसेट्स है 500 और बी लिमिटेड का फिक्स्ड एसेट्स कितना था एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग था 150। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा आपका 650। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कुछ है क्या ए लिमिटेड का? ए लिमिटेड के पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है बी में, कितने का, 90 का, जो कि इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए दे रखा है। तो क्योंकि हम इसका इफेक्ट पहले ही निकाल चुके हैं, इसलिए हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट करेंगे। इसका यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा, नील का नील होगा, राइट। ये बातों का ध्यान बहुत जरूरी है रखना। कैलकुलेशन समझ आ जाती है, बैलेंस शीट में दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गलती मत कीजिएगा, इसमें गलतियां बार बार होती हैं, तो इसका इफेक्ट इसमें नहीं दिखाएंगे, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी और टाइम वेस्ट होगा। तो अब करंट असेट पे आते हैं। तो क्या करंट असेट्स है ए लिमिटेड के पास? तो जो कि है, कितनी है, 60 है। ओके, तो 60 है, तो ए लिमिटेड की 60 हुई। बी लिमिटेड की कुछ करंट असेट्स हैं क्या? हाँ है, 110। तो 110, टोटल कितना हो जाएगा, 170। चलिए अब ऐड करते हैं इसको भी, बात खत्म हुई।
650 प्लस 170 हो गया आपका 820। यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट टोटल हो गई। ये बैलेंस शीट मैंने रफली बनाई है, आप इसको फेयर ले कर लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लेट मी नो इफ़ यू थिंक दैट आई कैन टीच यू वेल, प्लीज़।